फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की बढ़ती मांग का फायदा उठाते हुए कई ज्वेलरी शॉप मालिक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश टुडे की टीम ने भोपाल के विभिन्न ज्वेलरी शॉप से निकले ग्राहकों से बातचीत की, जिसमें जौहरी बंधु ज्वेलरी शॉप से निकले ग्राहकों ने शॉप पर कई गंभीर आरोप लगाए। पड़ताल में पता चला कि 18 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट बताकर बेचना आम हो गया है। इसके अलावा जीएसटी से बचने के लिए ग्राहकों को पक्का बिल न लेने की सलाह दी जा रही है। इतना ही नहीं, ज्वेलरी शॉप ओनर्स खुद जीएसटी से बचने के लिए कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं, जो टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता है। मनमानी मेकिंग चार्जेस तो ग्राहकों के लिए चिंता का विषय है ही, साथ ही खरीदी गई ज्वेलरी से हो रहे रैसेज और पॉलिश हटने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। यदि इस समस्या को समय रहते नहीं रोका गया तो ग्राहकों की परेशानियां बढ़ती रहेंगी। ऐसे में इन ज्वेलर्स पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि ज्वेलरी व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास बहाल किया जा सके। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम वैभव सोनी है। सर, अभी धनतेरस नज़दीक है और वही ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम प्योरिटी चेक करना भूल जाते हैं। दुकानदार होते हैं जो 18 कैरेट को 22 कैरेट बोलकर सेल कर देते हैं और हमको पता नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड के रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो ज्वेलरी शॉप ऑनर होते हैं वो लोग भी किसी न तरीके से उनको थोड़ा देखते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड है उसका हॉलमार्क प्राइस होता है, उसे देख के हमें देखना मतलब परचेज़ करना चाहिए। अब हर आदमी तो ज्वेलरी टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ज्वेलरी के लिए केमिकल्स होते हैं वो तो सब ले नहीं जा सकते। बाकी एक भरोसा होता है कि जो दुकानदार दे रहे हैं वो अपनी श्योरिटी पे देते हैं, तो वो हम भरोसे से लेते हैं। लोगों को किसी को समझ में आता नहीं है, ले लेते हैं जैसा भी समझ में आता है। जीएसटी का चलिए छोड़िए, कच्चे बिल भी ले रहे हैं लोग, बाग दे भी रहे हैं। मार्केट हर दुकान पे अलग अलग कैरेट का अलग अलग रेट है, मेकिंग अलग अलग है। किराया ग्राहक बड़ा मतलब उसमें चल रहा है, बेचैन में कहाँ जाएँ, क्या करें, कौन सही देगा, तो बड़ा संकोच में है ग्राहक। पता नहीं पड़ रहा क्या करना। सब जगह कायदे से एक रेट और एक मेकिंग होना चाहिए। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सबके जो मेकिंग चार्ज वगैरह हैं वो बराबर हो, समान हो, जिससे ग्राहक क्या है कि अनभिज्ञ ना हो और सबके चार्ज एक जैसे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी जो दुकानें पीसी ज्वेलर्स हैं, अलंकार ज्वेलर्स हैं, अग्रवाल ज्वेलर्स हैं, इनके चार्ज ज़्यादा होते हैं। जान लिए किस टाइप से, वो तो चलने को सब है। कई बार माल पकड़ाता है, कोई सी कैरेट की ज्वेलरी 22 कैरेट की ज्वेलरी पे निशान लगा के दे देते हैं। कुछ भी नहीं, वो तो सरकार को भी इसका उठाना पड़ेगा। बेचारा दुकानदार यदि 22 कैरेट की सिल लेकर खरीद लेगा तो कल को गलाएगा तो फिर नुकसान तो दुकानदार का, यानी वो भी कहाँ तक मशीन पे चेक कराएगा बार बार। सबको ध्यान रखना पड़ेगा और रेट मेनली सबको एक ही रेट करना चाहिए उससे, और एक ही मेकिंग करनी चाहिए, तो ग्राहक संतुष्ट रहेगा उसमें। ये है उसमें इनकम टैक्स के उसमें भी दायरे में आते हैं। तो अगर अपन ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो पूरा अपना एक नंबर का जो है वाइट में नहीं है, वो पूरा दिखाई देगा। अगर कोई जो करता है इस तरह का तो वो क्या है कि हो सकता है कि इनकम टैक्स आयकर से बचने के लिए इस तरह का करता हो। मेनली क्या है, दुकानदार यही चाहता है कि नगीने में आदमी को समझ में नहीं आता, 22 कैरेट के दाम वसूल लेता है पूरे, और लास्ट में उसको ग्राहक को हाथों पे हाथ रख के बैठना पड़ता है। नुकसान ग्राहक का ही ऑलरेडी कुल मिला। हाँ, ये श्योर करना चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए कि हम जब भी आप रिटर्न करेंगे ये चीज़, तो हमको वो चीज़ का पेमेंट काट के उस टाइम पे तो वो हम आपको रिटर्न करेंगे। तो ये चीज़ बताना चाहिए शॉपकीपर्स को। अगर ऐसा होता है तो दुकानदार के ऊपर जो भी है ज्वेलर्स वगैरह है उसके ऊपर क्लेम करना चाहिए और उपभोक्ता फोरम जाना चाहिए कि उन्होंने जो 22 कैरेट है या 24 कैरेट है जो दिया है अपन को, तो अगर वो नहीं है, अगर उसकी पैमाने के हिसाब से, तो अपन को उसके ऊपर क्लेम करना चाहिए उपभोक्ता फोरम के जरिए।